राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से राम और रावण के मध्य युद्ध शुरू हो गया। अब आगे सुनिए। रावण ने एक भयंकर भाला उठा लिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। फिर वह उच्च स्वर में बोला, राम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। रावण ने वह प्राण घातक बर्छी फेंकी। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अस्त्र चारों ओर से प्रदीप्त था और उससे भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई। रावण के उस भयंकर अस्त्र का सामना करने के लिए राम ने असंख्य बाण छोड़े। इंद्र ने भी इस विनाशकारी अग्नि को शांत करने के लिए मूसलाधार वर्षा की। जब राम ने देखा उनके सभी बाण उस भयंकर बर्छी द्वारा निगल लिए गए हैं, तब उन्होंने इंद्र की प्रसिद्ध बर्छी उठाकर फेंकी। आकाश से जाती हुई इंद्र की उस बर्छी ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और रावण की बर्छी से टकराकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए, जो बिना कोई क्षति पहुंचाए धरती पर गिर गए। तब राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट, घोड़ों को बेध दिया। यद्यपि रावण थक चुका था और उसके शरीर के सभी घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा था, तथापि वह रोष से राम पर सतत बाणों की वर्षा करता रहा। वस्तुतः रावण ने राम की छाती पर 1000 बाण मारे, जिससे वह रक्त से सन गए। बाणों की सतत वर्षा इतनी सघन थी कि राम और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंधकार छा गया था। तथापि राम अटल रहे। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण हंसते हुए रावण की निंदा की। तुम नरभक्षियों में सबसे अधम हो। वस्तुतः तुम उनको विष्ठा के समान हो। अरे सीता को हरने वाले और स्वयं को वीर समझने वाले, तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। वास्तव में तो तुम कायर हो, क्योंकि तुमने मुझे धोखे से भेजकर मेरी पत्नी को हरने का दुस्साहस किया है। एक असहाय असुरक्षित स्त्री को उसके पति की अनुपस्थिति में हरकर ले जाने का गर्व तुम्हें कैसे है? मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। अतः जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुमको दंड दूंगा। अरे रावण, आज तुम्हें तुम्हारे योग्य फल प्राप्त होने वाला है। जिस देह में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्धों का भोजन बन जाएगी। तत्पश्चात राम अपने बाणों की दुगनी शक्ति और अधिक दक्षता से छोड़ने लगे। इस आक्रमण के साथ वानर भी पत्थरों की वर्षा करने लगे। रावण इतना व्याकुल हो गया कि वह ठीक से अपने बाण भी नहीं देख पा रहा था। अपनी स्वामी को आसन मृत्यु को देखकर रावण का सारथी वेग से रणभूमि छोड़कर राम के बाणों की पहुंच से बाहर हो गया और सारथी ने कहा, हे राजन, मैं आपके हित के लिए ही युद्ध छोड़कर आया हूँ। तब रावण बोला, शीघ्र ही राम के पास जाओ। एक बार निर्णय लेने के पश्चात रावण अपने शत्रुओं को पूर्णतः पराजित किए बिना लौटकर नहीं आता। रावण की अनुपस्थिति में राम को संघर्ष से थके हुए जानकर अगस्त्य ऋषि राम के सामने आए। यथोचित सम्मान एवं अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि बोले, भगवान राम, सूर्यदेव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कृपया मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। यह मंत्र परम आनंद को प्रदान करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र का जाप करने वाले दीर्घायु होते हैं तथा सदैव धर्म के रथ पर चलते हैं। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि चले गए। राम ने पहले ही स्वयं में अधिक स्फूर्ति संचारित होने का अनुभव करने लगे थे। तब अपनी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित करके राम ने आदित्य हृदय मंत्र का उच्चारण किया और अत्यंत आनंद का अनुभव किया। जैसे ही राम अपना धनुष उठाकर रावण की ओर बढ़े, आकाश से सूर्यदेव ने उनसे कहा, विलंब ना करें, शीघ्र प्रस्थान करें। राम और रावण एक दूसरे पर फिर से बाण चलाने लगे और भीषण युद्ध आरंभ हो गया। यह प्रतियोगिता इतनी उग्र हो गई कि दोनों सेनाएं आश्चर्यचकित रह गईं। रावण ने इंद्र के घोड़ों पर प्रहार किया, किंतु जब वे दिव्य घोड़े लड़खड़ाए तक नहीं, तब रावण निराश हो गया। रावण ने माया वाले राक्षसनी बल का उपयोग करके गदा, चक्र, वृक्षों और पर्वतों को फेंकने का आश्रय लिया।
राम ने इन सभी अस्त्रों को अपने रथ के समीप आने से पूर्व ही नष्ट कर दिया। राम और रावण दोनों ही सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और बाण आकाश में ही टकराकर रणभूमि में गिरते रहे। दोनों ओर के सारथियों ने भी महान दक्षता का प्रदर्शन किया, किंतु जैसे ही दोनों रथ निकट आए, राम ने अपने 4 बाणों से रावण के घोड़ों को अलग करके उसे एक और मुड़ने पर विवश कर दिया। कभी कभी रावण अपने 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता तो कभी एक सिर वाले रूप में प्रकट होता। राम ने एक बाण से रावण का सिर काट दिया, किंतु उस कटे हुए सिर के भूमि पर गिरते ही चमत्कारिक रूप से ठीक उसी प्रकार का दूसरा सिर उग आता। राम ने वह सिर भी काट दिया, किंतु पुनः वहाँ एक और दूसरा नया सिर उगाया। इस प्रकार राम ने रावण के 100 शीश काट दिए, परंतु उनके स्थान पर एक नए शीश लगते जाते। एक दूसरे का वध करने के आतुर दोनों योद्धा भीषण रूप से युद्ध करते रहे। अनेक दिन और अनेक रात्रियां इस अनवरत युद्ध में व्यतीत हो गईं। ऐसे समय में राम ने एक ऐसा बाण को उठाया जो दंडकारण्य वन में अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था। इंद्र के लिए ब्रह्मा ने स्वयं उस बाण का निर्माण किया था, तत्पश्चात उसे अगस्त्य ऋषि को भेंट किया था। वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र सर्वशक्तिमान तथा अचूक था। राम ने उस बाण को आवश्यक मंत्रों से अभिमंत्रित करके धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो उठा। अंत में जब राम ने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वह वायु की गति से इस प्रकार बढ़ा मानो मृत्यु स्वयं जा रही हो और राक्षस राज की छाती में प्रचंड वेग से जा लगा। रावण की छाती को वज्र के आघात के समान भेदने के पश्चात वह भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों सहित पृथ्वी में समा गया। फिर वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र पुनः राम के तरकस में प्रविष्ट हो गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। अपने 10 मुखों से वह रक्त वमन करते हुए मरकर भूमि पर गिर गया। यह देखकर राक्षस भयंकर कोलाहल करते हुए चिल्लाने लगे और दिव्य आनंद से भरे हुए वानर योद्धा उच्च स्वर में राम का जय घोष करने लगे तथा भागते हुए राक्षसों का पीछा करने लगे। आकाश से देवताओं ने अति उत्तम कहकर राम की स्तुति करते हुए उनके रथ पर पुष्पों की वर्षा की। सूर्य ने अपनी निर्मल किरणें बिखेर दी ताकि चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो जाए। सर्वप्रथम सुग्रीव, अंगद, विभीषण तथा लक्ष्मण ने आकर राम को प्रणाम किया, किंतु अपने अग्रज को रणभूमि में मृत देखकर विभीषण स्वयं को रोक ना पाए और शोक से विलाप करने लगे। इस बीच रावण की मृत्यु का समाचार महल में पहुंचा। रावण की सभी पत्नियां रणभूमि में आ गई। उनके केश बिखरे हुए थे, आभूषण अस्त व्यस्त थे तथा वे विलाप करती हुई अपने पति की ओर आ रही थी। कुछ स्त्रियां इस शोक को सहन ना कर पाने के कारण मूर्छित हो गई थी। मंदोदरी रावण की छाती पर अपना सिर टिकाकर मूर्छित हो गई। तब रावण के दह संस्कार की तैयारी करने विभीषण लंका चले गए। वे दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए तथा वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने रावण के शरीर का दह संस्कार किया। रावण की पत्नियों को सांत्वना दी गई और सभी लंका लौट गए। युद्ध की समाप्ति पर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। जाते जाते वे भगवान राम का गुणगान करते हुए संतोष का अनुभव करने लगे। अपने सैन्य शिविर में लौटकर राम ने लक्ष्मण को विभीषण का राज्याभिषेक करवाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने वैदिक रीति के अनुसार राज्याभिषेक समारोह का संपादन किया। इसके पश्चात युद्धकांड में सीता का अग्नि में प्रवेश करना, भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन, अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना तथा श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना, श्री राम के अनुरोध से इंद्र के मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम, ये सभी बातों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद श्री राम का अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान को मंगाना, श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना, यह भी उल्लेख किया गया है।
हनुमान जी का भरत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वन संबंधी सारे वृत्तांतों को सुनाना, अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी तथा भरत का श्री राम को राज्य वापस लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई, इन सब बातों का भी उल्लेख किया गया है। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। श्री राम के शासनकाल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलते थे, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भातृप्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यह वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड से लिया गया है। जय सिया राम। अब यहाँ पर रामायण समाप्त होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड श्रोतागण अपने आप पढ़ सकते हैं। श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। जय सिया।